तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और डेली उसमें हम आपको 15 क्वेश्चन कराते हैं। और आज आपका ये प्रैक्टिस सेट है जो 6वां प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिया है और 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट। जैसा आप सभी कहते हैं कि मैम क्वेश्चन जो है वो 30 के 30 क्वेश्चन लाइए। ठीक है, हम 30 के 30 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन थोड़ा हमें टाइम दीजिए। अभी 15-15 क्वेश्चन आप सभी करिए, ठीक है। तो आज हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सभी को पता है कि जो पुराने बच्चों ने पता है प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं वो आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। जहां मैं निगेटिव पॉइंट बताती हूँ निगेटिव लिख लिया करिए, जहां पॉजिटिव बताती हूँ पॉजिटिव लिख लिया करिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्या करिए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और नंबरिंग कर लिया करिए 1 से 15 तक। और उसके बाद आप अपना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप भी पढ़िए, जब मैं उत्तर बताती हूँ उससे पहले आप अपना उत्तर दे दिया करिए। और जब मैं उत्तर बताती हूँ तो मिलान किया करिए, सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। हमें अच्छा लगता है कि आप सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ऑप्शन ए है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन बी है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ऑप्शन सी है कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन डी है कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, जो बाल विकास की प्रक्रिया, देखिए जब हिंदी ना समझ में आए तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश देखने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। तो चलिए जो इसका उत्तर होगा क्या होगा आप सभी दीजिएगा। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो समकालीन विचारधारा के अनुसार जो बाल विकास की प्रक्रिया है वहां पर होता क्या है कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, ये बहुआयामी होती है। क्यों बहुआयामी होती है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के संदर्भ में क्या होते हैं, पलते बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप थोड़ा एडजस्ट किया करिए क्योंकि छोटा दिख रहा होगा। छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम आपको चारों ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 है कि त्रुटियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन बी है एक शिक्षिका को विद्यार्थी की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। तो उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए त्रुटि, अगर बच्चा त्रुटि करता है तो बच्चे की त्रुटि पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। और क्या करना है, विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको करिएगा। देखिए कभी भी त्रुटि के क्वेश्चन पूछे ना, आपको ये नहीं करना है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो बच्चे की गलती है उसे मार पीट दे, ऐसा नहीं करना है। बच्चा त्रुटि से ही सीखता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में भी ये आता है कि बच्चा अपनी त्रुटियों से सीखता है या नहीं सीखता है, तो अपनी त्रुटि से ही बच्चा सीखता है। अब देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसके जो ऑप्शन है हम बाद में दिखाएंगे, थोड़े ऑप्शन बड़े हैं, दूसरी साइड है, ठीक है। देखिए एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंक को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती हैं। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाएगी। आप टीचर हैं, बच्चे को 10 नंबर का डिजिट जो याद करवा रहे हैं, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे को क्या करेंगे, 3-4 अंकों के समूह बनाएंगे, जैसे 123 456, फिर उसके बाद 789 10। इस तरीके से आप बना दिए। तो अगर इस तरीके से आप बना रही हैं तो ये रणनीति क्या कहलाएगी वो आपको बताना है। तो आइए बताइए क्या कहेंगे इसको हम। आप भी अपने बच्चों को ऐसे रटवाते होंगे। ऑप्शन ए है कि खंडीकरण, बी है कूटलेखन, सी है स्वागीकरण, डी आपका है अनुकूलन। उत्तर बताइएगा क्या होगा। 1 मिनट आप उत्तर देते रहिए, तब तक हम आ रहे हैं। तो चलिए आप सभी उत्तर दे चुके होंगे। तो देखिए इसे हम क्या कहेंगे, खंडीकरण।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर खंड खंड में तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, खंडीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। क्योंकि जैसे 3 अंक इधर तोड़ दिए, 3 इधर तोड़ दिए, 3 इधर तोड़ दिए, 1 2 इधर तोड़ के कर दिए, तो ये खंडीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। 4 में आपसे कहा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 to 5 में। ठीक है, ऑप्शन ए है बिना समझे नकल करना, ऑप्शन बी है करके सीखना, ऑप्शन सी है निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन डी है रट कर याद रखना। अब देखिए यहाँ पर आपके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, आप उत्तर दीजिएगा तब तक हम बताते हैं। देखिए जो प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 to 5 के बच्चे होते हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक दृष्टिकोण इसमें से बेहतर होगा। कौन सा होगा, देखिए बच्चे नकल करना हमारा निगेटिव में जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय हमारा निगेटिव में जाएगा। ठीक है, रट कर याद रखना हमारा निगेटिव में जाएगा। बाकी बच्चा कौन हमारा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना हमारा पॉजिटिव में जाएगा। तो यही उत्तर सही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बेहतर पूछा है, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। चीज़ों को थोड़ा आप केयर करके देखेंगे ना तो सीटेट बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम देखते हैं, अभिकथन पूछा गया है और उसका तर्क। अभिकथन है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्यों? क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। देखिए तर्क में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ कब क्यों कैसे लगाएंगे। जैसे आपको कब क्यों कैसे का उत्तर मिल जाता है तो मतलब तर्क आपका सही है, नहीं मिलता है तो नहीं सही है। ठीक है, तो भाई ये भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये भी सही बात है कि अधिगम हमारा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोनों सही है, और ये जो हमारा तर्क है वो अभिकथन का क्या एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपसे, चलिए अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए है रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, बी है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना संबंधित हो, ऑप्शन सी है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, डी है कि विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, रटना हमने आपको बताया निगेटिव है, तो ये गलत हो गया। अब क्या है कि गलत धारणा व्यक्त करना निगेटिव हो गया, ये गलत हो गया। अब क्या है हमारा कि पूर्व मान्यताओं में वैकल्पिक अवधारणा को अनदेखा, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ क्या दिया कि अनदेखा करना, अनदेखा करना भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। बाकी हमारा यहाँ पॉजिटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। अवसर देना हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। ऑप्शन ए है समावेशन के हैं, बी है भ्रांति के हैं, सी है समस्या समाधान के हैं, डी है रट कर याद करना। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। देखिए नए स्पष्टीकरण तैयार करना, ठीक है, जो आपका फार्मुलेटिंग न्यू क्लासिफिकेशन होता है उसको फार्मुलेटिंग करना, फिर गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल, छोड़िए इसको, यहाँ से समझाते हैं। देखिए नए स्पष्टीकरण तैयार करेंगे आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों के मूल्यांकन करना। तो ये किसके महत्वपूर्ण भाग है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपकी समस्या समाधान, क्योंकि आप यहाँ समस्या का समाधान कर रहे हैं ना, स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो समाधान हो रहा है, लक्ष्य की ओर जा रहे समाधान हो रहा है, सीखे गए नियमों का हम अनुपालन कर रहे हैं ये भी हमारा समाधान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखिए रट कर याद करना तो निगेटिव हो गया, भ्रांति हमारा निगेटिव हो गया, ऐसे ही बचा हमारा समावेशन और समस्या समाधान।
तो हम किसी चीज़ को समावेशित तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। फिर अभिकथन और अभिकारक आ गया। देखिए अभिकथन क्या है कि शिक्षकों को किस संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं ना, अगर हम एक शिक्षक हैं तो किसी भी संप्रत्यय से संबंधित हम विद्यार्थी द्वारा क्या है भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणा की, मतलब हम ऐसा कभी उपेक्षा नहीं करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या हो, भ्रांतियां पैदा हो जाए। क्या आप अगर टीचर है तो आपको ऐसी उपेक्षा करनी चाहिए कि बच्चा हमसे डरे और उसके अंदर डर पैदा हो जाए? कभी नहीं करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। जब यहाँ पर हम करेंगे नहीं तो ये क्यों का उत्तर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देख लीजिएगा डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, और बी है कि संवेग और अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी है कि सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी डी है कि नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए अधिगम और सूचना प्रसंस्करण, एक बार इधर से देख लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है और लर्निंग होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और लर्निंग होता है उसको हम देख लेते हैं। ये आपका सिग्निफिकेंटियल और इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस होते हैं। तो ये अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही करिएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनसे एक बीच में दूसरे के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, ये नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, और ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से नकारात्मक हो या फिर इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपसे कि विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए है घुमावदार, बी है विशिष्टता, सी है अधोगामी, डी आपका है शीर्षगामी। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर देखिए जो विकास का सिद्धांत है, विकास का अधोगामी यहाँ देख लीजिएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो सिद्धांत है अधोगामी का वो बताता है कि जो गामक कौशलों का विकास है वो शरीर के मध्य से क्या, ये बच्चा हो गया यहाँ बता। ठीक है, अब इसका ये है कि ये कौशल का जो विकास है शरीर के मध्य भाग से आरंभ होता है। ये यहाँ है, यहाँ से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, अधोगामी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। चलिए 11 पर चलते हैं। 11 में कहा गया है कि विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पूछ रहा है कि विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता, ठीक है, जो एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, उसमें बच्चे सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। बी सही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है अभिकथन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि
देखिए जब हम कारण में आएंगे तो कब क्यों कैसे लगाएंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। तो हमारा जो इसका जो एक्सप्लेनेशन करा है वो मतलब वो सही कर रहा है। क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं, बिल्कुल करती हैं, और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और जो हमारा आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश डैश महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है निर्मित करना, बी है पहचानना, सी है अनदेखा करना, डी है प्रचारित करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर देखिए, छात्र के बीच अगर भ्रांतियां हैं तो आपको पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। उसका आइडेंटिफाई करिए कि बच्चे के अंदर भ्रांतियां हैं और किस तरीके की भ्रांतियां हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। जैसे आपके फेसबुक के ग्रुप होते हैं, बच्चे चलाते हैं, व्हाट्सएप पर है चलाते हैं, तो आप लोगों को तो थोड़ा शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए ताकि लोगों को पता चले और वो भी वीडियो से पढ़ पाएँ। देखिए आपके एक लाइक और शेयर से हमें कुछ मिलता नहीं है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मिलते हैं, बस क्या है कि वो लोगों तक पहुँचती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं और आपका हमें एक सपोर्ट मिलता है। अगर हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है लिखना, बी है कूदना, सी है दौड़ना, डी है तैरना। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होगा, देखिए सूक्ष्म में वो आते हैं जैसे लिखना हो गया आपका, लिखना आपका जो उंगलियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं ना, उंगलियों से जो कार्य हम करते हैं वो सूक्ष्म में आएंगे। बाकी दौड़ना, कूदना, तैरना इसमें हम अपने हाथ पैर का यूज करते हैं तो ये सूक्ष्म में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिस सूक्ष्म में कौन आएगा, जब हम उंगलियों के द्वारा कार्य को करेंगे, जिस कार्य को, वो सूक्ष्म में आएगा। जैसे लिखना दे दिया, अभी कह देता कि सुई में धागा डालना, ये कर देता, या फिर कुछ और दे देता, वो जो उंगलियों के द्वारा हो तो वो सूक्ष्म में आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर चलते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन भी बड़े होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से क्या है, बड़ी है, और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। क्योंकि अब उसे अंतर पता चल गया है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो अब ये आपको बताना है कि वो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रही है। ऑप्शन ए है क्रमबद्धता को, बी है संरक्षण को, सी है सकर्मक अनुमान को, डी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क को। अब देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हम बता देते हैं आपको। देखिए अब उसको अनुमान लगाना आ गया है कि कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, सकर्मक अनुमान। अब वो ट्रांजिटिव जो थॉट है उसके अंदर आ चुके हैं कि कौन सी पेंसिल बड़ी है, कौन सी पेंसिल छोटी है। तो ये पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, तो सकर्मक अनुमान की विशेषता ये है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन। तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। अगर आपके 4 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो प्लीज़ आप 4 क्वेश्चन ही कमेंट करके बताया करिए। बाकी अगर आप बताते हैं कि हाँ मैम हमारा क्वेश्चन नहीं सही होता है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो हम आपको ट्रिक देंगे, वो चीज़ें बताएंगे कि हाँ अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही हो रहे तो किस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए अभी तो हम संडे की वीडियो लाने वाले थे, लेकिन क्या है ना थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाता है तो नहीं आ पाती है, लेकिन हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। आपके जितने भी कमेंट हैं आपके कमेंट पढ़ेंगे और सारे कमेंट का हम जवाब देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो हम जरूर बनाएंगे एक दिन, जिस दिन अगर हम फ्री हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।